हरे की जय, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलमति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, बल बल करूं प्रणाम। बल बल करूं प्रणाम। 11 दौरान 10 વલી જો જ્યારે ઘરની દિશ તમને, ત્યારે વલી એમ થાય અમને, આ દામના ધણીને મેં ક્યાં કયા વચન, ત્યારે જીવ વિમાસી દુઃખ પામે માન, ત્યારે જીવ વિમાસી दुख पावे मान। पण केम कहूं शब्द न पहुंचे तमने। उसमें भी मासी लिखा है, ठीक है कि फरमाइए सुंदर साहब। फरमाइए। पण केम कहूं शब्द न पहुंचे तमने, महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सिंद्रावती जी अपने धाम धनी की मेहर दया कृपा को बार बार याद करती हुई कि पिया जी हम संसार माया में बैठे हुए हैं और आप हम सुंदर साथ पर कृपा करते हैं कि हमारे वास्ते आप अपना मूल घर मूल मिलावा से चल करके हमारे वास्ते ये मानव तन धारण करते हैं और अनेक प्रकार से हमारे पर कृपा करते हैं। तो सिंद्रावती जी अनेक प्रकार के वचन धनी को सुनाती हैं और उन वचनों के अंदर में कभी उनसे विनती करती हैं, कभी उनकी बड़ाई स्तुति करती हैं और करते करते फिर एकदम से विचार करती हैं कि धाम धनी को तो वचन यहाँ के लगते ही नहीं है। अब हमने धनी को कैसे वचन कह दिए, धनी लगते वचन है कि नहीं, धनी के अनुरूप वचन है कि नहीं, ये वचन धनी को लागू होते हैं, शोभा देते हैं कि नहीं देते हैं, मैंने तो बोल दिया है। इसलिए इंद्रावती जी एकदम विचार करने लग गई, समझे। और क्या कहने लगी, आप वचन कया मैं निंद्रा मंडार, देखा बच गई, समझे। यदि हमने कुछ वचन कहे हैं तो धनी जी मैंने तो अज्ञानता में इस माया संसार में बैठ करके बोल दिया। कितनी बड़ी बात, कितने अच्छे तरीका से ढंग देखो आप, इस तरह से बोल दिया कि हो गया भूल, क्षमा भी हो गई, अपनी बात भी कह दी। ये धाम धनी मैंने क्या वचन कह दिए, मतलब हमने सही कहे, उचित कहे कि हमसे कुछ शब्द टेढ़े हो गए या कुछ हमसे उल्टा हो गया। जैसे धाम धनी मैंने तुम माया संसार में बैठे हैं इसलिए यहाँ के वचनों से मैंने, हाँ अब क्या कह दिया कि आप कहे तो हैं लेकिन आपको जाकर के आपके लगते आपके अनुकूल वचन जो आपको शोभा देते हैं वो तो परम धाम में आके कहेंगे वचन। इसलिए आप इन वचनों को हमारी हकीकत समझो, मेरी आप हृदय की पुकार सुनो, जो कुछ भी आप कहेंगे आकर के परम धाम में हम घर में आके कहेंगे। क्यों, ताकि धनी दिल्ली बुला लीजिए, समझे। ऐसा कहने पर धनी प्रसन्न हो जावे और जल्दी खेल बंद कर ले और हमको। तो इस तरह से इंद्रावती जी हर जगह पर सुंदर साथ के लिए सोचती हैं, अपने लिए कम सोचती हैं, धनी के लिए और ज्यादा सोचती है ना। इसलिए मेरे धनी जी क्या कहूं, हमने जो कह तो दिए हैं, जो वचन कहे हैं, उन वचनों को विचार करके मेरे को दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, परंतु क्या करूं, पण केम मतलब परंतु केम कैसा करूं, है ना, वो कैसे कहूं,
यहाँ के शब्द आपको पहुंचते, माया के शब्द कुछ भी आपको पहुंचते नहीं है। और परंतु सुंदर साथ को समझाने के लिए यहीं के वचन कहने पड़ेंगे, समझे। इसलिए कवि धनी जी इंद्रावती जी के द्वारा शोभा बढ़ाते हैं, कभी माया के वचन कहला देते हैं और कभी परम धाम के, समझे। यहां बैठ करके परम धाम के वचन, धनी के अनुकूल वचन यहां कहलवा देते हैं। जब इंद्रावती जी ने विनती की तो धामधनी ने अनुकूल परम धाम के वचन कहे। क्या कहे? खिलवत, सागर, श्रृंगार कहे नहीं कहे, ये सारे मार्फत के वचन धनी के लगते एक कहे। अभी जो वचन कर रहे माया के लगते हुए कर रहे, जैसे जैसे आगे और पहचान प्रेम बढ़ता जाएगा तैसे तैसे वो खुलासा होता जाएगा। इसलिए क्या कहूं, यहाँ के शब्द आपको पहुंचते नहीं है। मारी जिब्या थई माया अंगने, क्योंकि हमारी जिब्या जो है ना, जुबान निकलती है ना, ये माया का अंग है, ये माया का देह है। इसलिए मेरी जिब्या भी इसी देह संसार की हो गई है। वाला तमे थया छो शब्दातीत, इसलिए बता दिया आप शब्दातीत हैं, इसलिए शब्दातीत कहा जाता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, इसलिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आप तो वास्तव में धामधनी जी शब्दों से परे हैं, समझे। शब्दातीत का मतलब परे, आप शब्दों से परे हैं। अक्षरातीत कहो तो अक्षर से परे हैं, ठीक है। इसलिए आपको शोभा कैसे कहें, मारी माया देह उबी शरीर, और मारी माया, माया में मेरी देह शरीर उबी मतलब खड़ा है। कहाँ खड़ा है? इस संसार माया के अंदर में खड़ा हुआ है। धनी लगता वचन कैस आवी धाम, इसलिए जो अनुकूल धनी को शोभायमान है, धनी पर वो वचन लागू होते हैं, या उन वचनों से धनी की पूर्ण गरिमा, मर्यादा और महिमा बढ़ती है। ऐसे वचन धाम परम धाम में आके कहेंगे। त्यारे भाजिस मारा जीवनी हाम, प्यारे तभी भाजिस मत दूर करेंगे या दूर होगी मारा मेरे जीव की हाम, हाम बोलते चाहना, चाहना मतलब इच्छा। जब परम धाम में आकर के आपके अनुकूल, आपकी शोभा के बराबर जो भी वचन कहेंगे, तब हमारे हृदय की, जीव की चाहना पूरी होगी कि हमने धनी के बराबर वचन कहे हैं। आता वचन में सात माटे कया, ये जो वचन कहे हैं सुंदर साथ के लिए, माटे मतलब लिए, सुंदर साथ के वास्ते। क्योंकि सुंदर साथ को पता ही नहीं है कि धनी से कैसे बात करना है, समझे नहीं। भोले भाले सुंदर साथ हैं और विशेष करके वो भटके हुए हैं अभी। इसलिए ये वचन इसलिए कहे हैं ताकि सुंदर साथ कुछ कहने की ताकत रखे, कुछ कहने का उनके अंदर बल हो, कहने की उनके अंदर में चाहना बन जाए। इसलिए ये सारे वचन सुंदर साथ के वास्ते कहे। ए वचन जोई सात मुख से माया, इतना बड़ा विश्वास है कि इन वचन को जो ही मतलब देख करके, समझ करके वो माया को छोड़ेंगे। श्री इंद्रावती कहे साथ ले तेड़ो तत्काल, इसलिए सुंदर साथ को तुरंत बुलाओ, तेड़ो मतलब बुलाओ, तत्काल बुलाओ, सुंदर साथ को बुलाओ, तो आपके बराबर वचन, आपकी शोभा के वचन वहां कहेंगे। ए माया कठन छे निताल, ये माया बहुत कठोर है, माया निर्दयी है। निताल बोलते हैं जिसका अंत नहीं है, जिसका कोई, इतनी कठिन, इतनी कठोर माया है ये।
आ दुष्ट माहे दुख देखे घनो। इसलिए आ दुस्तर इसलिए ऐसी कठिन कठोर माया को क्या देखते हैं, इसमें इस माया में बहुत कठोर से कठोर दुख देखे हैं। सुंदर साथ ने उनको सहन किया है, उनको भोगा है। ऐसे कठिन कठोर माया की प्रपंच जाल है। नव ओल खाए काई आपो पनो। ना मतलब नहीं, उल्खा मतलब पहचान होती काई कुछ आपको अपनी, इसमें अपनी कुछ पहचान नहीं होती। अपने को ढूंढने जाओ, अपनी पहचान देखने जाओ, है ना, अपने को खोजो, बोले नहीं खोज पाते हो, कितना भी खोज लो अपने अंदर में खोजने जाओगे, माया के कई रूप खड़े हो जाते हैं और माया उसमें डुबो देती है। समझे, आप कितना कुछ कर लो, क्या बात, आप एकांत में बैठेंगे, थोड़ा फ्री होकर के बैठेंगे तो कुछ राज्य की हम जो वाणी या पठन पाठन या कुछ राज्य से बातें करेंगे या कुछ अपने अंदर में बदलाव करके उसमें जुड़ जाएंगे। बहुत सोच लो आप, ऐसा करेंगे, लेकिन माया नहीं करने देती है, बहुत कठोर है, ये भटका देती है, विचलित कर देती है, बेचैनी पैदा कर देती है। मैं ताये लवो कहो माया ने सनमंद। इसलिए हमने जो एक मैं था, मैंने तो, समझे, मैं तो क्या कहा है, लवो, ये शब्द छोटे थोड़े से लवो बोलते हैं थोड़े, मैंने ये वचन शब्द जो कहे हैं माया की संबंध से लेकर कहे हैं कि माया का संबंध कैसे छूटेगा, माया का साथ कैसे हमसे अलग होगा, इसलिए इतने हमने थोड़े वचन कहे हुए हैं। देखी ती नव देखूं अंध। देखा, मैं खुद देखती हूँ, दौड़ती हूँ कि मैं देखूं, पहचान करूं, परख करूं, इसमें किस तरह से अपने को इससे निकलना है। देखती देखती मैं भी इसमें अंध हो गई। बोलो, कभी ये नहीं कहा कि हम जो है प्रबल हो गए, मैं देखती देखती मैं भी इसमें उलझ गई हूं। मैं कीधा पछेगा तो ठीक है, मैं सामा बांधे हथियार, मैंने भी सामने हथियार बांधे, है ना, पर जाने झूठे नो मार, इसकी मार को मैंने देखा है। देखते देखते ये फजीत ज्ञान कर दिया, इस ज्ञान ने मेरे की बेइज्जती कर दी। एम कहिए तेने जे नव लिए सारे। एम मतलब इस तरह से कहिए कहते हैं, जे नवली जो ना लिए, सार मतलब खबर, जो इसकी खबर नहीं जानते हैं, नहीं लेते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने ऐसा कहा है। तमे तत्क्षण खबर लेओ छो आधार। हमें आप तत्क्षण देर नहीं करते हो और हमारी खबर को आवारिस मान, जागने ब्रह्मांड में हमारी पूरी खबर लेते हो, मतलब हमारी पूर्ण तरह से आप देखभाल करते हो। में ये है माटी, इसीलिए ये वचन माया के संसार में बैठ करके इसलिए मैंने वचन कहे हैं। रखे अधखिण साथ विसारो ते है। अब यहाँ से कुछ विशेष बात आ रही है, समझे नहीं। रखे मतलब मत, आधा छिन्न, आधा छिन्न की महिमा बता रहे, एक आधा छिन्न भी मत भूलना नहीं। सुंदर सा जी, धाम धनी को धाम को, है ना, एक आधा छिन्न भी मत भूलना। अधखिण रखे तमारी थाए। अब क्या बोलते हैं धनी से, बालाजी अधखिण रखे तुम्हारी तार, इसलिए रखे मतलब मत, आप अपने आधा छिन्न को मत लगा देना यहाँ,
समझ गए? अनेक विशेष बात आ रही है। इसलिए अदक्षिण रखे तुम्हारी था। तुम्हारा जो आधा चिन्ह है परम धाम का, वो आधा चिन्ह नहीं लगा देना कि हम तुम्हारा आधा चिन्ह में काम कर देंगे। बता रहे हैं कि आधा चिन्ह में क्या होता है। देखो, तो तेमा कई कल्पांत बही जाए। खोल दिया। यदि आपने अपना आधा चिन्ह रखा वाला जी, तो कल्पांत दे कल्पांत बीत जाएंगे, बह जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए वाला जी, हम माया के संसार में बैठ करके यहाँ की अनुसूर बात करते हैं, अनुरूप बात करते हैं, क्योंकि आपके लगते वचन यहाँ नहीं हो सकते। आपके लगते वचन परम धाम में ही कहे जाएंगे। समझे? तो बालाजी, आधा छिन्न भी आप हमें विसारना नहीं, लेकिन तुम्हारी ताय, तुम्हारी वाली, तुम्हारी तरफ की परम धाम की जो आधा छिन्न है वो लागू नहीं करना। समझे? नहीं तो कितने कल्पांत चले जाएंगे और हम बैठे रह जाएंगे इंतजार में। बोलो, आज भी कहते नहीं कहते, छने के लिए हूं लटक बजाए, देखते ही जन्मत तेरो झूठो, चले जाते नहीं। ऐसे जो है आपको पृथ्वीपति कहावे है, या कर्ता सृष्ट कहलावे, विधि ब्रह्मा जी कहलाए, ऐसे कीते गए बजाए। समझे नहीं? अमर पुरुषदार का ये काल न छोड़ता है नहीं। इसलिए वाला जी, ये वचन संसार वालों को रहने दो। हमारे आपके वचन में, यदि आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तो फिर संसार के वचन हमारे लिए। जैसे हमने बोल दिया है कि धनी जी मेरे से गलती हो गई है, कहीं कोई भूल हो गई कि हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, है ना, लेकिन कोई दूसरा चारा ही नहीं था यहाँ पर। इसलिए वाला जी, आप ऐसा मत करिएगा। मारा धनी हूं तो कहूं जो तमे अलगा हो। अब देखो कितना समेट लिया धनी जी को। बालाजी, मारा वाला जी, मैं तो इसलिए कहती हूं कि आप हमसे अलग हो क्या? अलग हो ही नहीं हो, हमसे जुदा हो ही नहीं। आप हमारे साथ ही बैठे हो, हम आपके साथ बैठे हुए, मतलब आपके दिल में हम बैठे, हमारे दिल में आप बैठे हो, तो आप तो अलग हो ही नहीं हो बालाजी। एक पाँव पल अमारो बिछोड़ो ना सहो। एक पाव पल, इतनी छिन्न मात्र भी आप हमारी अलग बोलते जुदागी, आप सहन ही नहीं करते। हमारी बोल दिया ना, रूहो रह ना सकूं मैं तुझ बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब ये खबर लगती है तो अंदर का पट खुल जाता है। आप हमारे बिना एक आधा छिन्न भी नहीं रह सकते हो। मैं एमता कहूं जो मारी ओछी माता। इसलिए वाला जी, मैं सब बात कह रही हूं, मेरी तो यहाँ ओछी बोलते छोटी, मेरी बुद्धि, मेरा यहाँ जो हम कह रहे हैं, मेरा ज्ञान, मेरी समझ धनी जी बहुत छोटा है। इसलिए मैं कह रही हूं, तामे आम माटे केतला करो छो खाप। તમે आप हम माटे हमारे लिए केटला कितना खप बोलते हैं, परिश्रम करना हमारे लिए। करते नहीं करते? बहुत परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए धनी, हमारे लिए सुंदर साथ के वास्ते। धनी की कृपाओं का कोई पारावार नहीं है हमारे वास्ते। आप बहुत बहुत करके आप पूरा समय देते हैं, या पूर्ण हमारी देखभाल करते हैं। बहुत आप हमारे लिए कष्ट उठाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। તમે અહીં આવ્યા અમ માટે દેહ ધરી। देखो, तो सबसे बड़ी बात कि आप हमारे लिए, माटे मतलब लिए, हमारे लिए यहाँ आए हो। कैसे आए हो आप? मानव देह धारण करके। यहाँ संसार का मानव देह धारण करके हमारे वास्ते आप यहाँ पर आए हैं। દયા અમ ઉપર અતિ ઘણી કરી। इसलिए आपने हमारे ऊपर में अत्यंत मेहर की है, दया की है आपने, अत्यंत बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं,
ज्यादा से ज्यादा आपने कृपा की है। તમે સામા આવ્યા આગળ અમ્માટ सामने से, सामा मतलब सामने से। अपन तो किसी को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बुलाते हैं, तब वो कभी आता है। ये तो सामने से आ गए। जो बिना बुलाए आता है उसको बोलते हैं सामने से आना। समझे? तो आप तो सामने से आ गए। मेरे वास्ते हमारे सुंदर साथी सामने से आप चल करके आए, माया का देह धारण किया। कितनी हमारे लिए आप खप करते हैं, कितनी हमारे लिए आप कसौटी करते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं आप। आप तो सामने से आ गए महिला जी। લઈ આવ્યા તારતમ દેખાડી ઘરવાટ और ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं आया, ले आप ब्याह लेकर के आए हो। क्या लेकर के आए? तारतम लेकर के आए। और उसी तारतम से आपने हमें घर बाट, घर परमधाम है, बाट बोलते रहा है, रास्ता। आप वो तारतम लेकर के आए सामने से और हमें घर परमधाम का रास्ता भी दिखा रहे हैं। સાથે સાથે માયા માંગી તે થઈ અતિ જોર सुंदर साथ जी, जो माया अपन ने धनी से मांगी थी अब वो प्रबल हो रही है, जबरदस्त हमारी कसौटी हो रही है, बहुत जोर हो रही है। आज के समय कुछ नहीं, उनके समय में देखो कितनी हुई। बैठने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, छाया छत्र नहीं मिली, कहीं पर सोने बैठने नहीं मिला, वहीं से हाथ जोड़ते थे महाराज जी आओ। हैं कितने टुकड़े मांगने पड़े, कितनी तरह की सुंदर साथ को मार खानी पड़ी, कितनी हैरानियत हुई, है ना। आज आज हो सकता है ऐसा? कोई नहीं। पहले वो करते थे, आज अपने में से करते। समझे? पहले वो करते थे तो उसको बोले दूसरा करे, वो तो अपन समझते, लेकिन अपना करें, है ना। जब अपने मिलकर के बल नहीं करेंगे तो तुम हजारों साल लगे रहो। सबको मिलकर करना पड़ेगा। नहीं, एक सूत्र में, एक धारा में, एक विचार में रहना पड़ेगा, लेकिन आवाज भाई नहीं। उस समय का जो दौर था, समझे नहीं, उसकी बात ही अलग थी। कठिनाइयों का दौर था, परेशानियों का। कहाँ कहाँ जंगलों में भटक रहे, कहाँ कहाँ सुंदर साथ। और ऐसा नहीं, उन्होंने तो अपने घर छोड़ दिए, अपना ठिकानी छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में भटक रहे। समझे नहीं? छोड़ने के बाद में भी क्या सोचते होंगे, ये वाला जी क्या हुआ। और फिर सुंदर साथ बोलते हैं, धनी ये दिन कब दिखाओगे, ये समय हमें कब मिलेगा। बैठ करके टुकड़े खाते हैं, बैठ करके किसके हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। लालदास जी महाराज जी ने दिल्ली की उस हालात को उन्होंने ज्यादा रोशनी डाली। सुंदर साथ बहुत दुखी होते हैं, समझे नहीं। जब वो उन्होंने कह दिया कि इनको अपनी देख में रखना, और उन्होंने रात में परेशान किया था, समझे। बड़े बड़े वहाँ के अधिकारियों ने मिलकर के बोले, यदि हमारा बादशाह इनके पीछे पागल हो गया तो अपन तो गए, इसलिए इनको इतना परेशान करो, इतना हैरान करो, ताकि इनकी जो है हालत खराब हो जाए। तो बोलते हैं इतनी તમે સાદ કીધા ઘણા કરી બકોર तुमने साथ को बोलते हैं याद, ठीक है। आता नहीं आता, तुम साध करो, है ना, तो मैं जी करूं। साथ का मतलब होता है याद, इसलिए उसका प्रमाण रखना पड़ता है, कहां पर कहां हुआ, तुम दिमाग में हाँ कहा है। साध करो, यदि तुम हमको क्या करते थे, आप इतना याद करते थे, बहुत याद किया। और ऐसा नहीं, बकुर बोलते पुकार करना, पुकार कर करके, याद कर करके इतनी आपने हमको आवाज लगाई है, इतनी हमें समझाया है। कितना समझाया, इसके बोलते बकोर,
पुकार पुकार लगाते लगाते इतना याद किया। पण के में न वली अमने सुध। परंतु क्या करें धनी जी, हमें ना बली नहीं लौटी, नहीं आई। शुद्ध मतलब समझ, परंतु हमें समझ नहीं आई। आप पुकारते रहे, आवाज लगाते रहे हमको, लेकिन ऐसे माया के दौर में, प्रबल प्रचंड समय में हम वो है समझ नहीं पाए। आपको हम किसी तरह से क्या कहें वाला जी। त्यारे व्रह देवा स्वरूप जी अदृष्ट कीध। इसलिए वाला जी ने कहा कि अब एक ही उपाय है, बिरहा बिना न होई जागनी। दुख से बिरहा उपजसी, बिरहा प्रेम इसक प्रेम जब आया, नेहचे मिलिए हक जी। इसलिए अब इनको बिरहा दिया जाए, मतलब जुदागी, और जुदागी देंगे अंतर्ध्यान हो जाएंगे। इसलिए वाला जी हमको बिरहा देने के वास्ते अदृश्य हो गए। पढ़ तो है न बली हमने सारा। इतना किया वाला जी ने, कभी ब्रिज को, कभी रास को, परम धाम को, इतने उपाय लगाए और आखिर करके उन्होंने अदृश्य हो गए। त्यारे पण तो है ना, तो भी हमें उस समय पर भी कुछ भी समझ नहीं आई, कुछ सार हमारे अंदर में या बुद्धि या विवेक हमारे अंदर नहीं आया। त्यारे बलि बीजो देह धर्यो तत्काल। देखा, फिर उन्हीं धनी ने तुरंत बीजो दे दूसरा देह सुंदरबाई ने, सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी के हृदय में बैठ करके दूसरा जामा धारण किया। तत खिड़ आवी अम भेला थया। अब आकर के इकट्ठे हो गए, भेला मतलब इकट्ठे, एक हो गए। अब इसमें कोई अलग कर ही नहीं सकता है। राज्य भी तुम और श्यामा जी भी तुम, इन दोनों बनने स्वरूप में ज्योत एक है ना। इन दोनों स्वरूप में दोनों एक ही हो गए वो ज्योति। बलि वचन सागर ना पुर ल्याव्या। अब आप आए हैं तो सागर के समान विशाल ऐसे वचन, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी आप पूर का पूर लेकर के आए, है ना। लहरें की लहर है, एक किरण है, लहर है, वाणी है, ये आप लेकर के आए हो। मैं साथ ने कयूं ते केम तमने कहवाए। इंद्रावती जी ये कह रही हैं, मैं साथ ने कहो, मैंने सुंदर साथ को समझाया, सुंदर साथ को उपदेश दिया, सुंदर साथ को प्रबोध दिया, सिखापन दी, मैंने बहुत कुछ किया। वो वचन आपको क्यों कहे, आपको क्यों कहे, मतलब अपनी बढ़ाई बताएं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, समझे। मैंने सुंदर साथ को जगाने के लिए, उनको घर की तरफ में आपकी याद दिलाने के लिए, है ना, पहचान कराने के लिए मैंने सुंदर साथ को जो कुछ कहा है, समझाया है, वो धनी जी आपको क्यों, क्योंकि आप तो अब अंदर हो, अब आप तो एक हो गए हो, कहने की जरूरत है। आप तो अंदर बैठ के आप देख ही रहे, सुन रहे, समझ रहे हो। कहिए तेने जे अलगा था। उसको कहें जो हमसे अलग हो, जो दूर हो, हैं, उसको कहा जाता। अब तो आप अंदर में, हमारे कहने की अब जरूरत ही नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी कहीं पर भी जहां भी होते हैं वो अपनी कभी बड़ाई कभी नहीं, अपनी कमी जरूर बता सकते हैं, हम कमी है, लेकिन बड़ाई नहीं, प्रशंसा नहीं, और अपनी कोई प्रकार की तारीफ नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमारी धनी तो हमें अंदर, इसलिए बोलते हैं तुमको क्या कहना, धनी जानते हैं हमारे धनी बैठे हैं, उदाहरण देते हैं, दाखला देते हैं कि तुमसे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे राज्य हमें सब जानते हैं, अलग ही नहीं।
એટલું ગણવું હું જાણું સહી. देखा, એટલું मैं इतना घणું मतलब जानते, मैं इतना ज्यादा जानती हूँ कि बालाजी आप अंदर बैठे हैं और मैं जो कुछ कहती हूँ तो वो बाहर दिखाने की दरकार नहीं है. इतना मैं जानती हूँ, समझती हूँ. એ વચન ધણીને કહેવાય નહીં. ये वचन, ये तारीफ, ये प्रशंसा, ये उनकी सुंदर साथ की पूरी रिपोर्ट बोलो. या धर्म की या माया की है, या अपनी करनी, अपनी रहनी बताना पड़ता है. नानी जी आज ही लगाओ, हमारी लिख लो. हम आप आए तो हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया. बोले ये वचन नहीं कहे जाते हैं. चिपकी साहब कीजिए याद खाजल खास अलखास. नजी की स्वाद. इतना जानने के बाद भी हम दिखावा करते हैं. મારા મન માહે એમ આવી થયો. इसलिए मेरे बालाजी, मेरे मन में, हृदय अंतर्गत में अब ऐसा हुआ. थयो मतलब हुआ, हमारे मन में अंदर में ये विचार हुआ या ये ख्याल आया. ऐसा हुआ. कैसा हुआ? સાત રખે જાણે અમ માટે કા નવ કહ્યો. इसीलिए सुंदर साथ ये ना समझे, रखे मतलब मत, सुंदर साथ ऐसा ना समझे कि हमें इंद्रावती जी ने कहा नहीं, इंद्रावती जी ने हमको उपदेश दिया नहीं. इसलिए सुंदर साथ ये ना कहे कि परम धाम में जाएं और सुंदर साथ कहे इंद्रावती ने हमें तो कुछ कही नहीं है. लग गया कलंक? नहीं लग गया. इसलिए हम सुंदर साथ के वास्ते, आपके लिए नहीं कहते धनी जी. आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, सब तरह से आप जानकार हैं, है नहीं. आपसे तो कोई बात कहीं पर भी छिपने वाली नहीं है. जल के भीतर हो, आकाश के अंदर में हो, बोलो आप कहीं पर भी हो, वो तो हर जगह ज़ाहिर होने वाली है. लेकिन ये सुंदर साथ ये ना कहे कि वचन प्रबोध के, ज्ञान के, उपदेश के, समझाइश वाले वचन हमें नहीं कहे. इसलिए हम कह रहे हैं જો એમ ના કહું તો ખબર કેમ પડે. जो यदि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ तो सुंदर साथ को कैसे जानकारी होगी. खबर बोलते जानकारी, कैसे उनको पहचान होगी. જે ધણી સાત ઉપર દયા એમ ये કરે. धामधनी सुंदर साथ के ऊपर में इतनी प्रकार से दया करते हैं. समझे नहीं? जब कभी भी कुछ बात होती है तो बोलना पड़ता है ये धनी की दया है, याद दिलवाना पड़ता है, वो नहीं जानता है. इसलिए धामधनी इस तरह से दया करते हैं. इसलिए उन्होंने किया है, दूसरा देह धारण किया है, तुम्हारे वास्ते तारतम्य लेकर के आए हैं, तुम्हारे वास्ते वचन घर के गए हैं. इसलिए सुंदर साथ को कहना पड़ता है. સાથને જણાવવા માટે કહ્યા એ વચન. मेरे धनी जी, मैंने सुंदर साथ को जनावा माटे, उनको जानकारी के वास्ते मैंने ये वचन कहे हैं. ધની તમારી દયા હું જાનું જીવને મન. आपकी दया तो धनी हम आपके जीव से भी जानते हैं. समझे नहीं? अंदर आत्मा से जानते हैं और मन से भी जानते हैं, है ना. हम तो आपकी कृपा को अच्छी तरह से जानते हैं. लेकिन ये वचन सुंदर साथ को जगाने के वाले या उनको जन्माने के लिए ये कहे गए हैं. સાથ ચરણે છે તે તા વિચ ખીન વીર. सात चरण छे तेता, तेता शिक्षण में तेता मतलब सोतो. जो सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रेजेंट टाइम, उसमें की बात, जो आपके चरणों से लगे हैं, आपकी सेवा बंदगी में लगे हैं, आपकी हर तरह से आज्ञा पालन करना, धर्म पर चलना, धनी के मुताबिक चलना. तो जो आपके चरणों में बैठा है वो तो विचक्षण है, चतुर है, प्रवीण है, दक्ष है, होशियार है, जो चरणों में बैठा है.
इसलिए जो जितने बैठे हैं बोलो, बैठे नहीं बैठे, जितने मोमिन आए सब धनी के चरणों में रात दिन बैठे रहे। किसी ने माया का काम किया तो बताओ? जिस दिन से घर छोड़ा माया का, सब धनी के चरण में ही बैठे रहे, समझे नहीं? इसलिए जो चरण में रहा तो उनके ऊपर में रात दिन मेहर बरसती रही, रात दिन धनी का दर्शन मिलता रहा और उनकी पूरी सेवा खुशामद मिलती रही। इसलिए वो तो उनके विचक्षण वीर हो गया, चतुर हो गया। और उसके दो नियम हैं, दो बातें सुन लो, एक वेद पक्ष और एक कते पक्ष। चतुर जो थे धनी के चरण में रहने वाले, तो नए नए आए थे श्याम भट्ट, भीम भट्ट आए चरण में सूरत मंगलपुरी धाम के अंदर में, और उसी से ऊपर आए होशियार बनने के लिए गोविंद व्यास, समझे? जब वो आते आते उनके चरणों में बैठ गए, उनका सहारा हो गया, उनको विश्वास हो गया कि इनके द्वारा ये हमें मिलेगा। धनी ने नहीं कहा बैठो चरणों में, बैठ गए चरण, बन गए प्रशिक्षण, हो गए चतुर, हो गए ज्ञानवान। 40 प्रश्न भागवत के, 15 प्रश्न वेदांत के, लोग हिल जाते उनसे। फिर इसी तरह से कौन आया, कहां पर गए थे? मंदसौर, औरंगाबाद, हाँ उसको, और मेरे को कितने दिन हो गए इनके पास में आते आते, 2 महीना में समय बर्बाद हो गया, मैं नहीं आऊंगा कल से, चला गया, मेरे को दिखाई नहीं, समझाया नहीं। अगले दिन बोलते हैं, कौन बोलता है? लालदास जी, मकुंदास जी बोलते हैं, समझे? धनी जी बुला लाए, बोले जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत नहीं है, सुबह तो देखो तुम क्या होता है। वो दौड़ के आ गए, वो आकर बैठ गए चरण में कि आप सबको दिया, हमें क्यों नहीं दिया? बोले बात यही बात तो कहलवाना था कि तुम्हारे अंदर इतनी गंभीरता आ जाए, समझे? तुम्हारे अंदर में इतना समर्पण आ जाए। बैठो, क्या दिया उसको? चाबी, उसी के मुख से कहलवा दिया। बराबर दोनों, वहां भी 40 प्रश्न थे, यहां भी 40 हदीसें थी, बोलो। और वही बोलता है जाकर के फतेह मोहम्मद से, दो जवाब। इतना होशियार हो गया, चरण में बैठकर कितना ज्ञानवान हो गया। बोले दो जवाब। बोले यार ये क्या बात करता है? बोले अब सच्चे बोलना कि खुदा की सूरत है कि नहीं है, और ज्यादा नहीं पूछना, एक ही चीज पूछना। अब घबरा गया वो, ऐसा प्रश्न करते थे कि लोगों का बंद जाता था, मुंह बंद जाते थे। तो कहते हैं इन चरणों में जो भी, समझे नहीं, 7 चरण 6 तेता सो तो प्रशिक्षण वीर, बहुत चतुर वीरवान बन जाता है। वले भले वचन विचारे दृढ़ धीर। फिर क्या करेगा वो? फिर भले मतलब फिर, भले मतलब अच्छे अच्छे वचनों पर विचार करके उस पर दृढ़ता के साथ वो धीरज रखता है। उन वचनों को विचारता है, धीरज रखता है, उनको उन पर चलता है। पण घणो खप करूं साथ पाछला माट। परंतु घड़ू मतलब बहुत, खप मतलब कोशिश, खप होता है कोशिश। परंतु हम जो इतनी कोशिश या मेहनत कर रहे हैं पीछे आने वाले सुंदर साथ के वास्ते, ये पीछे ये सुंदर साथ आएंगे, उनके लिए चरण हंसो तो आए सही और पाछले कारण मानी गई, समझिए? तो चरणों में है तो स्पर्श सीधा सीधा लाभ ले रहे हैं, वो तो सीधा सीधा आनंद ले रहे हैं। और फिर उनको धनी जी अपनी नजर से पिला रहे हैं, है नहीं? ये तो पिछले सुंदर साथ के लिए हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी हम सुंदर साथ के लिए कोशिश कर रहे हैं।
साथ जोई वचन आवसे आणी वाट। ताकि सुंदर साथ जी साथ जोई मतलब देख करके, इन वचनों को देख करके आनी वाट इस रास्ते पर आएंगे, इस रास्ते पर आएंगे। सुंदर साथ जी इन वचनों को देख करके इस रास्ते पर आएंगे। साथ जो तमे दया घणी तणी। हे सुंदर साथ जी, जो मतलब देखो, जो बोलते हैं देखो, जो देखो देखो धनी की दया कितनी ज्यादा है। सुंदर साथ जी देखो धाम धनी की कितनी दया कृपा है, मेहर है। ये दयानी बातो छे अति घणी। ये दया नहीं बातें, दया की कृपा की मेहर की बातें तो बहुत ज्यादा हैं, अति घनी। ये दयानी विदहू जानू सही। ये दया कृपा मेहर जो आप करते हो ना, इसकी हकीकत हम विद बोलते हैं, हकीकत। ये जो आप दया करते हो, कृपा करते हो, इसकी हकीकत मैं जानती हूँ। पणे आड़ी जिव्याए कहवाए नहीं। परंतु इस जिव्या से नहीं कहेंगे। आपकी दया, आपकी कृपा हम सब बस सबके ऊपर में है, मैं उसकी विगत अच्छी से जानती हूँ, समझे। परंतु इस झूठी जुबा से, संसार के इस देह से हम कह नहीं सकते। जो जीव सुवचन विचारे सो प्रकाश। इसलिए जीव सु मतलब हृदय से, जो यदि आप हृदय से इन वचनों को विचारो, किसको? प्रकाश के वचनों को। जो प्रकाश वाणी चल रही है, इन प्रकाश के वचनों को यदि हृदय से विचारो तो तत्क्षण जीवने था से अजवास। तत्क्षण देर नहीं लगेगी, इस जीव आत्मा को तुरंत उजाला प्रकाश रोशनी मिल जाएगी। श्री इंद्रावती श्री सुंदरबाई ने चरने। श्री सुंदरबाई, इंद्रावती सुंदरबाई के, तो सुंदरबाई के चरण में इंद्रावती क्या कर रही हैं? उनके चरणों का आधार या उनका चरणों का आश्रय या चरणों की छत्र छाया सुंदरबाई। समझे, यहाँ पर प्रसंग बहुत है। हर कोई बोलता है कि प्राणनाथ देवचंद जी के शिष्य हैं, समझना बात को। प्राणनाथ देवचंद जी की शरण में गए, उतने से पता चल जाता है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक कहाँ खो गया है। यहाँ स्पष्ट करते, इंद्रावती जी सुंदरबाई क्योंकि श्यामा जी हैं और उनके अंदर में धनी बैठे हैं, तो धाम के धनी साक्षात तो सतगुरु स्वयं प्राणनाथ हैं, समझे। जब तक वो सामने हाजिर हैं, तब तक इंद्रावती जी धनी को, धाम धनी को, सदगुरु को, सुंदरबाई के चरणों में वो नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं, समझे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम समझाने की कोशिश करो, बोले समझाने का हमारे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है, ऐसे सीधा सीधा यही है कि प्राणनाथ जी जो हैं देवचंद जी के शिष्य थे। अच्छा तरीका है भैया। यहाँ सीधा बोलते कि इंद्रावती बाई सुंदरबाई के श्री चरण कमल में क्या कहती हैं? श्री बालाजीनी सेवा करी सवालपण घणे। ऐसे बालाजी की सेवा को, बालपन मतलब प्यार से, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, बड़े प्यार के साथ में बहुत सेवा बालाजी की करेंगे। सेवा जेवी बीजो पदार्थ नथी। सेवा जो है वो बीजो पदार्थ हो, सेवा के समान, बीजो मतलब दूसरा, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ना। सेवा सेवा है? इसलिए श्री इंद्रावती जी ये बताती हैं
कि सेवाएं पामसो पार, सेवा से ही हम पार पा सकते हैं। और सेवा के अंदर में प्रेम होना चाहिए, सेवा के अंदर में किसी प्रकार की दिखावा नहीं होनी चाहिए, सेवा के अंदर में किसी प्रकार का माया लेस नहीं छुलना चाहिए। इसलिए सेवा जैसा कोई भी अमूल्य पदार्थ नहीं है। जान जोई ले से वचन थकी, जान जोई ले से, जो इसको जान लेगा, इसको समझ लेगा। कैसे समझ लेगा? इन वचनों के द्वारा, जो प्रकाशवाणी में कहे जा रहे हैं, इन वचनों के द्वारा वो जान लेगा, समझ लेगा, स्वीकार करेगा, चलेगा और धनी के चरणों में रहेगा। जान जोई ले से वचन थकी, श्री इंद्रावती श्री सुंदर बाई ने चरने, श्री बालाजीनी सेवा करिस वालपण घणे, सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, जान जोई ले से वचन थकी, जान जोई ले से वचन थकी, अरे की जय, धनी की जय। राम जी।